EZ स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मसला मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लोकेशन के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो लोकेशन है वो डायग्नोस्ड होती है। देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने जा रहे होते हैं तो वहाँ के जो रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ के जो लोकल रहने वाले होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका मिजाज देखना होता है। अगर आप किसी जैसे कहते हैं विलेज में, छोटे विलेज के अंदर कोई बहुत लविश ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे तो बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसा होगा कि वो ये सोचेंगे कि बहुत महंगी होगी तो इस वजह से वो उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ भी आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स जो है वो ख़राब होगी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड की, तो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। बेसिकली यूँ कहना चाहिए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो वेराइड ऑफ स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। वेराइड ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब सिंपल ये समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास एक हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं, अब हम उसे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम उसे ड्रॉ करने के लिए उसकी लोकेशन को देखेंगे। लोकेशन को देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सिलेक्ट करनी है। हमने रेस्टोरेंट लेना है, हमने कैफ़े लेना है, कैंटीन लेनी है, हमने रिजॉर्ट बनाना है। अगर हमने होटल भी बनाना है तो होटल भी दो तरह के हैं, एक तो होता है 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ये तो आपको पता ही होगा स्टारिंग का, हम डिस्कस फर्दर कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं स्टार को। अब हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि लोकेशन भी आपके स्टार क्वालिटी के ऊपर, आपके स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। क्योंकि जब आप कोई अच्छी लोकेशन पर रखते हो, देखिए बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास जो क्लाइंट आता है वो बिज़नेस ट्रिप से आता है तो उसको बिज़नेस एरिया में चाहिए होता है होटल, लॉजेस उसको जो है वो चाहिए होती हैं बिज़नेस एरिया में। लेकिन अगर कोई बंदा आता है जो रिक्रिएशन करने आता है और वो पीस के लिए आता है तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वो सन्नाटे में चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इस पर डिपेंडेंट होती हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस पर बहुत ज़्यादा काम करती है। अब हम इनकी थोड़ी सी डिटेल कर लेते हैं जो हमने डिस्कस किया। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कैफ़े और कैंटीन। कैफ़े और कैंटीन कहाँ होते हैं? यूजुअली किसी कोचिंग के पास, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर कैंटीन पाई जाती है। कोई इंस्टीट्यूट होगा, कोई ऐसा डिपार्टमेंट ऑफिस होगा, वहाँ पर भी कैंटीन होगी। तो कैंटीन जो है वो बहुत छोटे एरिया में आ जाती है, बहुत छोटे से एरिया के अंदर उसमें आप सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। और कैंटीन का सेटअप ये होता है कि आप कहीं से फर्निश गुड लेकर आते हैं और फर्निश गुड को सेल आउट करते हैं। इसी तरह से अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर पब्लिक जो है वो सिटिंग देखती है, सिटिंग एरिया देखती है, उनकी ऑफिस से नियर हो, उनके होम से भी नियर हो, तो वो कोई इसी जगह पे अगर आपका रेस्टोरेंट होता है तो वहाँ पे भी आपकी जो टारगेट ऑडियंस है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अगर हम बात करते हैं आपकी यहाँ पर रेस्टोरेंट के लेवल पर, तो रेस्टोरेंट भी इसी तरह की किसी एम्बियंस में बनाया जाता है। रोड साइड होनी चाहिए, रोड के साइड में होना चाहिए। फिर उसके बाद रोड भी जो है हो उसमें फ्लो ऑफ ट्रैफिक चल रहा हो, ऐसा ना हो कि ट्रैफिक जाम हो। ट्रैफिक जाम भी होगा तो सूरत में भी जो है वो आपका जो रेस्टोरेंट है वो चल नहीं पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स वहाँ रहेंगी। तो ये तमाम मामला आते हैं कि जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी जो क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है जो आप पे कर रहे हैं वो कैसा है, होना चाहिए। अब यहाँ से बात करते हैं होटल का बात कर लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो होटल होता है। अब होटल में क्या होता है, होटल आपको मोस्टली ऐसे लोगों को देना होता है या ऐसे लोग वहाँ पे आके स्टे करते हैं जिनको कोई बिज़नेस करना है, कोई बिज़नेस पर्पज़ से मीटिंग में आ रहे हैं, कोई मीटिंग करनी है, कोई ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस करनी है। तो इसका जो एरिया होता है वो रेस्टोरेंट और कैफ़े और कैंटीन की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है और इसका ऑपरेशन भी थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसके अंदर रूम्स आ रहे होते हैं। तो रूम ऑपरेशन की वजह से ही थोड़ा सा लार्जर एरिया पे होता है। अच्छा, अगर लार्जर एरिया पे देखे जाए तो वहाँ जितने भी लोग आपके मूव कर रहे होते हैं वहाँ पर वो बेसिकली अपने किसी बिज़नेस ट्रिप से या बिज़नेस लग्जरीज़ के ऊपर काम करने आए हुए होते हैं। तो बहरहाल अगर हम यहाँ ये बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो हॉस्पिटैलिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये बड़ा एक किरदार देखा जाता है, बड़ा एक रोल है इस चीज़ का कि मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होने की तरफ जाते हैं जब आप होटल की लेवल पर बड़ी एम्बियंस लेते हैं, यानी बड़ी एम्बियंस रखते हैं, आपका एरा बड़ा होता है और आप ऐसी जगह पे लेते हैं जहाँ से आपकी लोकेशन नियर हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में काम करता है। अब बात आती है जी रिजॉर्ट्स की। रिजॉर्ट एक और क्लास है और एक बहुत हाई क्लास जो एरा होता है
वो आपको चाहिए होता है। एक लोकेशन चाहिए होती है जो पीसफुल एनवायरनमेंट में हो, जहाँ आपको सुकून हो, जहाँ ट्रैफिक का शोर ना हो। हाँ, रोड का एक्सेस ज़रूर हो, मगर रोड का एक्सेस इतना दूर हो कि कम से कम आपको वो गेस्ट तक उसका शोर ना जाए, ट्रैफिक का शोर ना जाए। उसके बाद आपको ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ आपने एक ही ऑपरेशन के अंदर तमाम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को देना होता है, तमाम रिक्रिएशनल वेव्स को शो कराना होता है। इसके अलावा इन्होंने मज़ीद चीज़ों को आपके लिए अवेल किया होता है, अवेल करा हुआ होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, तो इसमें एक और मसला ये होता है कि ये रिक्रिएशन के साथ साथ गेस्ट के जो है 3 अदर सेक्टर्स के ऊपर भी काम कर रहा होता है। यानी इसके अंदर फूड एंड बेवरेज का बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट होना चाहिए। अच्छा, फूड एंड बेवरेज की भी टाइप्स होनी चाहिए, जैसे अब कुजीन की टाइप्स होती हैं, इस तरह कुजीन की लंबी लिस्ट होनी चाहिए इनके पास, कि इंटरनेशनल कुजीन भी हो इनके पास और डोमेस्टिक कुजीन भी हो। ये दोनों ऑपरेशंस के ऊपर काम करें तो रिजॉर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लोकेशन उसकी जो होती है, लोकेशन के ऊपर अगर बात करें तो उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई क्लास का होना चाहिए और उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा होता है। ये हम एरिया पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एरिया को कलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों के लिए। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं लोकेशन स्टैंडर्ड की, तो लोकेशन स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हॉस्पिटलिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी लोकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। जब हम उसके स्टैंडर्ड को एवेल्यूएट कर लेते हैं कि हमने किस स्टैंडर्ड की लोकेशन में हमने काम करना है या कौन से स्टैंडर्ड हमने ले जाना है अपने रिजॉर्ट का, अपने होटल का, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसकी लोकेशन को देखते हैं। अगर उसकी अपीयरेंस बिल्कुल एक्यूरेट होती है तो वो अपीयरेंस भी उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ एक और प्रॉब्लम इससे भी होती है कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि जी हमने रिजॉर्ट बनाना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम होटल पे स्टॉप कर जाते हैं। तो वहाँ भी आपकी जो कंडीशंस होती हैं वो बिल्कुल वेरीफाई नहीं करेंगी आपके ट्रुथ से। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि आपके मामला जो हैं वो बेहतर नहीं होते और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं जब क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरते हैं। तो बहरहाल यहाँ हम ये बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जब वो मैनेजर बनेंगे, बीइंग ए मैनेजर, तो उन्हें ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि हम असल में मैनेजरियल लेवल पर बात कर रहे हैं और हमारा जो हॉस्पिटलिटी को डिस्कस करने का जो सिनेरियो है, बेसिकली होटल मैनेजमेंट में हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बीइंग ए मैनेजर आपको ये जो टैक्टिस, ये स्किल्स हैं हॉस्पिटलिटी की, वो पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए।